हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कॉम्पिटिटिव जोन। दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए सेट नंबर 3 लाया हूं जो 40 क्वेश्चन का है। तो बिना किसी देरी का मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है। जो जीवन की उत्पत्ति हुई है हमारी, वो किस महाकल्प में हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीरोज़ोइक। क्या होगा इसका आंसर? प्रोटीरोज़ोइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है। गुणसूत्रों, जो हमारा गुणसूत्र होता है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं इंग्लिश में, उस पर जीनों की उत्पत्ति का क्रम क्या है? ऑप्शन ए है गोलाकार, बी है कुंडलीकार, सी है रेखाकार, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है रेखाकार, जिसको लीनियर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेखाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस रोग जो है वह गर्भपात कर सकता है? गर्भपात कर सकता है, बोलिए कौन सा होगा इसका आंसर? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। RH प्लस जो होता है वह पति का होता है और RH निगेटिव यानी माइनस जो होता है वह पत्नी का होता है। इस अवस्था में जो है वह गर्भपात हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आप इसे बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो चलिए मैं बताता हूँ। हीमोग्लोबिन में जो होती है वह आयरन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? आयरन पॉजिटिव। ओके, हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होनी चाहिए, वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवाती तूफान जो पावुक नाम है वह किस देश में आया था? चक्रवाती तूफान पावुक किस देश में आया था? आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं। तो ये जो आया था आपको, यह थाईलैंड में आया था। कहाँ आया था? थाईलैंड में चक्रवाती तूफान पावुक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति मंधाना जो है वह किस खेल की चर्चित खिलाड़ी है? तो ये सबको पता है कि स्मृति मंधाना बहुत ही अच्छी ओपनर बल्लेबाज जो है वह इंडिया की है और वह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो आपको मैं बताया कि हर एग्जाम के हर शिफ्ट में खेल से एक एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस पर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बीमा निगम के जो चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा MR कुमार। क्या हो जाएगा? MR कुमार। MR कुमार को नियुक्त किया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन पद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है होपमैन कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? मैंने आपको यह भी बताया था कि क्रिकेट खेल से संबंधित आपको जरूर क्वेश्चन आएगा। देखिए फिर आ रहा है। कभी आपसे पूछ दिया जाएगा खिलाड़ी का संबंधित किस खेल से है, या आपसे पूछ देगा कि खेल में कौन सा कप है, ये जो कप है वह कौन से खेल से संबंधित है आपसे, लेकिन खेल से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि होपमैन कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप, तो यह जो हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा टेनिस। ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि 106 यानी 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया था? 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में किस स्थान पे किया गया था? तो बताइए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी जालंधर, पंजाब के जालंधर में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि किस देश की ऊर्जा विभाग ने बताया कि देश का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो प्रति सेकेंड अरबों गणनाएं करने में सक्षम होगा। बताइए कौन सा देश का ये जो कंप्यूटर है वह सक्षम हो जाएगा 2021 तक। तो चलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका बताया है कि एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा, अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2019 में? आप बता सकते हैं किसे मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रणवीर कपूर। ऑप्शन नंबर ए, रणवीर कपूर को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और किस फिल्म के लिए मिला है? तो उन्हें मिला है संजू फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए मिला है? संजू फिल्म के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत खुशहाल देशों की सूची में पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे गिरकर कितने पायदान पर पहुंच गया है? खुशहाली में भारत 7 स्थान नीचे गिरकर कितने स्थान पे पहुंच गया है? तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 140, 140वें स्थान पे वे क्या हो गए हैं? नीचे घसक के आ गए हैं। और यहाँ सब ऑप्शन में 140 है, यानी यहाँ मिस प्रिंट हो चुका है। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ 140, 41, 42, 43 करके, लेकिन आंसर होगा 140 में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम में 19 मार्च 2019 तक कुल 233 पदक जीत लिए, जिसमें 60 स्वर्ण, 83 रजत और 19 कांस्य पदक शामिल हैं। तो बताइए कि कौन से ओलंपिक वर्ल्ड गेम में 19 मार्च को ये 233 पदक जीते थे, जिसमें 40 को स्वर्ण था, 83 को रजत था और 90 को कांस्य पदक था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि JAI का पूर्ण रूप क्या है? JAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, अमेरिका, इंडिया। JAI का पूर्ण रूप हो जाएगा जापान, अमेरिका, इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? हम लोग कहते हैं CAG। क्या कहते हैं हम लोग? CAG। इसको कैग कहते हैं। और यह जो है अनुच्छेद 148 के तहत निहित है। कैग को 148 अनुच्छेद में निहित रखा गया है और इसे जो नियुक्ति करता है वह भारत का प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट करता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ओके, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आप लोग इसे मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, बनाए भी होंगे। तो बताइए कि क्या होगा? लेंस जो किनारों की तुलना बीच में पतले होते हैं उन्हें कौन सा लेंस कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। तो बीच में पतला होता है किनारे के मुताबिक, तो उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
अच्छा ऊपर वाला तो बता दें, नीचे वाला है कि निर्वात के माध्यम से प्रकाश की गति क्या है। निर्वात के माध्यम से प्रकाश की गति क्या है, यानी कि प्रकाश की गति जो निर्वात में क्या है, आपसे यही पूछ रहा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और शायद आप इसे जानते भी होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और याद रहना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का न्यूनतम प्रतिशत है। इस चारों जो दिया गया है आपको नीचे ऑप्शन में, इसमें से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत है गैस वायुमंडल में। क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से जो कौन सा है आप बताएं कि इसमें से कौन सा गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह इन चारों में न्यूनतम है वायुमंडल में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक अणु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक अणु है। तो आप बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु अणु है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वह एक परमाणुक अणु है, जिसको कभी हाइड्रोजन बम भी होता है, जो परमाणु होता है हाइड्रोजन बम उसको भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वह परमाणु अणु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है। कौन सा रसायन है जो अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा, सांद्र नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को अमोनिया जल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रमुख फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। लेंस जो होता है उसके प्रकाशीय केंद्र और प्रमुख फोकस के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र यानी जिसको सी सेंटर बोलते हैं, और फोकस दूरी यानी एफ, उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़े होंगे। तो आप लोग बताएं इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, फोकल लंबाई। क्या कहते हैं, केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है। तो आप लोग बताएं कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने पे होता है। तो ये हो जाएगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोट की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है। यानी कौन सा नोट पे संसद भवन निरूपित है। तो आप बताएं कि कौन से नोट पे संसद भवन निरूपित है, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 50 रुपये। 50 रुपये पर संसद भवन निरूपित है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और हर नोट का आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुला बाजार प्रचालन क्या होता है। जो खुला बाजार प्रचालन है वह क्या होता है। आप लोग बताएं कि खुला बाजार प्रचालन क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, FII द्वारा जो शेयरों की बिक्री होती है वही खुला बाजार प्रचलन होता है। ओके, शेयर द्वारा जो वित्तीय बाजार में पूंजी जमा किया जाता है वही क्या होता है, खुला बाजार प्रचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है और जिसको नहीं आता है उसके लिए भारी भी है। तो आप बताएं कि क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी और लिटिल अंडमान। तो डक्कन पैसेज जो है वो कहाँ है, दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच है। आपको पता है कि दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में डक्कन है। ओके, तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो छोटा अंडमान है और जो कार निकोबार है उसके बीच में ही 10 डिग्री चैनल भी है। ठीक है,
10 डिग्री चैनल जो है वो कहाँ है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो यह जो है आपको देहरादून में स्थित है। कहाँ है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। कौन सा शासक था जो एलोरा का जो मंदिर था उसका निर्माण करवाया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट। ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं रेलवे में कि राष्ट्रकूट ने किसका निर्माण कराया था, तो एलोरा मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था। कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था। तो बताएं कि देव नाम प्रियदर्शी जो था वह किसका नाम था, तो वो था आपको मौर्य राजा अशोक। ऑप्शन नंबर ए, राजा अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा में किसमें उपलब्ध है, सुविधा किसमें उपलब्ध है, SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है। तो आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, देख लें कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन के मुताबिक देख लें। चलिए तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधित गतिविधियां होती हैं। जो मौसम से संबंधित गतिविधि है वह किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। तो यह जो होती है यह आपको ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा होती है। जो सबसे निचली परत है वह क्षोभ मंडल ही है और इसी में मौसम संबंधित गतिविधियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए लेखाकार के रूप में काम करता है, तो संसद यानी संघ सरकार यानी संसद जो मतलब केंद्र सरकार होता है उसको, राज्य सरकार उसके लिए, या दोनों के लिए, या फिर दोनों में से किसी के लिए भी नहीं। तो आप बताएं कि किसके लिए कार्य करता है, किसके लिए लेखाकार करता है। तो यह जो है वह करते हैं किसके लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्य सरकारों दोनों के लिए। ठीक है, दोनों सरकारों के लिए काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है। क्यों? क्योंकि इससे लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकार का हनन होता है। यह किसी मौलिक स्वतंत्रता का कार्य रूप नहीं है। इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह विरोध करने के अधिकार का भाग नहीं है। तो आप लोग बताएं यह इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। इससे जो है ना लोगों के कुछ समूह के मौलिक अधिकार का हनन होता है। ठीक है ना, उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया था कि यह दंडात्मक है, असंवैधानिक है, इसीलिए क्योंकि इससे जो कुछ समूह था उसके मौलिक अधिकार का हनन होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं। खैबर दर्रा आप लोग पढ़े ही होंगे, बहुत ही दर्रे से क्वेश्चन भी आता है और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बताएं कि खैबर दर्रे से कौन सा देश जुड़ा हुआ है। तो खैबर दर्रा से जो जुड़ा हुआ है वह है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ओके, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जो है वह खैबर दर्रे से जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफ़गानिस्तान से नहीं लगती है। कौन सी देश की सीमा जो है वह अफ़गानिस्तान के देश से नहीं लगती है। तो आप बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया। जॉर्जिया
जो है वो अफगानिस्तान के सीमा से नहीं लगती है, बाकी तीनों लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन था? सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारतीय यूनानी। भारतीय यूनानियों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य भारत से निकलकर यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? यानी कि मध्य भारत, यानी जो मध्य भारत हमारा है, वहाँ से जो यमुना गंगा में जो मिलती है नदी, वह नदी कौन सी है? तो वह नदी आपको हो जाएगा, वह नदी आपको डी नंबर बेतवा हो जाएगा। बेतवा नदी जो है यमुना और गंगा में मिलने वाली नदी है जो मध्य भारत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ईंधन के जलने समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वह क्या कर सकते हैं? वह वातावरण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं, परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, या हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। क्या है? ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे कहाँ आ जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाते हैं। चटक मतलब कि वह चनक जाता है। इसका क्या कारण है? चनकने का जो है वह क्या कारण है? तो आप बताएं कि इसका चनकने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका चनकने का कारण है कि जब खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है तब वो शीशा का बर्तन जो होता है ना वह चनक जाता है। दाब यानी कि उसमें जब गर्म चीज़ डालेंगे तो उसका दाब उस पर ज़्यादा प्रेशर मारेगा, उसके बेस पे, और बेस के पर प्रेशर मारने के कारण वो जो होता है शीशा का बर्तन जो होता है वह चनक जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे के जो पाइप होते हैं उसके संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जो संक्षारण मतलब कि जो उस पर जंग लग जाता है, उस जंग से उसको बचाने के लिए लोहा पर हम लोग जस्ता का परत चढ़ाते, उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। इसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रासायनिक रूप में शुष्क हिम है। रासायनिक रूप में शुष्क हिम क्या है? तो अब बताएं। शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस जिसको हम लोग कहते हैं। तो रासायनिक रूप में शुष्क हिम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो शुष्क हिम को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है, यानी आपका 40 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो अब हम विदा लेते हैं और आप हर रोज़ मेरे चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और रोज़ प्रतिदिन आप हमसे एक सेट ज़रूर सुने और उसे याद करें, उसे प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी अच्छा हो, आप किसी प्रॉब्लम में ना हो, आपका जीके बहुत अच्छा हो जाए ताकि आप एग्ज़ाम में जाए तो आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के चलते मैं अब धन्यवाद कहता हूं और विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।